जिसको इसको समझ में आया हाथ उठाओ, जिसको पूरा समझ में आया हाथ उठाओ, जिसको नहीं आया तो पूछ सकते हो। प्रश्नावली कितना है 12.2 के क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देख रहा, ये चांदी के तार से बनाया हुआ। चांदी का तार यहाँ पे चारों साइड से दिया हुआ, ऐसे करके चारों साइड से, ठीक है। ये वृत्त का क्या होता है, परिधि हो जाता है, पता है ना। चारों साइड से ये जो दूरी होता है, ये इसको क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। और केंद्र से होकर जो जाता है, जो जीवा केंद्र से होकर जाता है उसको क्या कहते हैं, व्यास। तो इसमें कै ठो व्यास है, 5 ठो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ठो व्यास है इसमें। कितना पता है ना। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरा उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। यानी इसमें 5 ठो व्यास है जो चांदी के तार से बना हुआ, कौन चीज है, और यहाँ चारों साइड से जो दिया हुआ ये भी चांदी के तार। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास है 35 mm। इसका व्यास कितना है, व्यास दिया हुआ, व्यास मतलब ये है ना, व्यास यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया है कितना दिया हुआ। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। इसको 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। देखो एक त्रिज्यखंड यहाँ हो गया, ऐसे करके हुआ, एक यहाँ पे है ना, एक ऐसे है, 2 यहाँ 3, देख रहा है। तो ऐसे करके 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 गो त्रिज्यखंड में क्या कर दिया इसको विभाजित। कैसे फिगर में लगता है बड़ा छोटा, लेकिन ये बराबर में बटा है। कितना में, बराबर में। यही ना होता है त्रिज्यखंड, है ना। ये दोनों त्रिज्या और ये संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो है वही ना, क्या है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो इसमें कितना त्रिज्यखंड बन जाता है, 10। तो एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, और जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का था कुल वांछित चांदी तार की लंबाई। चांदी के तार की ये तार का कितना लंबाई है टोटल, ये बताइए। टोटल तार की लंबाई ये बता दीजिए। पहला नंबर सवाल में ये कहा, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल लिखिए, हल दिया है इसमें व्यास कितना दिया, डी। व्यास को कहते हैं डी। ये कितना है, 35 mm है। कितना है, व्यास है 35 mm, ठीक। तो एक नंबर में क्या कहा है कि कुल वांछित तार की लंबाई। तो नंबर लिखो, कुल वांछित तार की लंबाई। कुल वांछित तार की ध्यान दो जो बोलते हैं, कुल वांछित तार की लंबाई। तो हमको फर्स्ट नंबर में क्या पूछा कि तार इसमें कितना लंबा लगा हुआ ये बताइए। सबसे पहले तो तार यहाँ से चालू हुआ ऐसे करके, ये चारों साइड से है, तो ये तारे लगल है, लगा हुआ ना था। ये चारों साइड को नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वृत्त का परिधि। वृत्त का और वृत्त का परिधि फार्मूला तुमको पता है 2πr, या तो दूसरा फार्मूला होता है πd। क्या होता है, πd होता है या 2π। तो हम लिखेंगे, एक तो वृत्त का परिधि हो गया, ऐसे करके ऐसे हो गया πd, प्लस कै ठो व्यास है देखो, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास। ये भी तो तारे है ना, तार का लंबाई पूछा टोटल, है ना। तो कितना तार है, 5। तो तार को क्या कहा गया, ये 5 ठो तार को कौन सी कहा गया, डी यानी व्यास कहा गया, है ना। ये 5 तार जो व्यास है ना, यानी 5 ठो व्यास, 1 ठो परिधि है, 1 ठो क्या है परिधि, और 5 ठो व्यास मिल करके क्या बनेगा, तार की, यही ना बनेगा तार की लंबाई, नहीं होगा। बात समझे। एक होगा वृत्त का परिधि हो गया, ये भी तार है, और ये भी जो एक तार यहाँ, एक तार यहाँ, एक तार यहाँ,
इस सब तार को जोड़ के तब ना टोटल तार की लंबाई हो जाएगा। तो एक चारों साइड के लेने के लिए हम क्या लिए, वृत्त का परिधि और 5 ठो व्यास था तो 5d प्लस कर दिए। ठीक है, अब दोनों इसमें कॉमन लीजिए, डी डी दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, डी कॉमन आएगा तो पाई प्लस, नहीं समझा, डी का मान कितना है, पाई का मान प्रयोग करने के लिए बोला है, नहीं बोला है तो क्या लेंगे 22/7 प्लस 35 गुना चिन्ह यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, कितना 7, 7 से भाग दिए 1 22 प्लस 1 से भाग दिए 7, 7 बचा 35 गुना जोड़ दीजिए 5 2 7 3 2 5 बट्टे 7 7 का 7 7 बचा तो 5 गुना कीजिए 7 बचे 25 3 इतना mm है आंसर, एक नंबर 285 mm। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं। यानी तार की टोटल लंबाई हो जाएगा कितना 285 mm। यानी ऐसे एगो तार लगा था और बाकी 5 ठो तार ऐसे लगा, सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया 285। सभी को क्लियर है। चलिए सवाल नंबर कितना, हम यहाँ बना लेते हैं साइड में। ठीक है, जगह अभाव होने के कारण। कहता वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एक ठो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए। एक टा का जो होगा सब ठोक वही होगा, कारण है कि सभी त्रिज्यखंड क्या है बराबर है ना। तो ये बताइए कि केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, टोटल 360। कितना 360 को कै भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में बांटा हुआ है। त्रिज्यखंड कै ठो बना है इसमें, 10 त्रिज्यखंड बना तो 10 भागों में बटा हुआ। ये वृत्त को कितना त्रिज्यखंड में बटा हुआ है, देखने रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड में बटा है ना। तो यानी केंद्र पर कितना कोण बनता है 360, और 360 को कै भाग में बढ़ गया है 10 भाग में। यानी एक भाग का 10 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्यखंड का प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, मतलब एक को त्रिज्यखंड का कोण कितना आएगा, एक को जो आएगा सबका वही आएगा। तो टोटल कितना है 360 डिग्री केंद्र पर कोण बनता है, और इसको कितना त्रिज्यखंड में बांटा है 10, तो 10 से भाग देंगे 0 0 यानी 36 डिग्री। 36 डिग्री ये क्या हो गया थीटा, क्या हो गया ना समझा। यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण 36 36 36 36 सब 36 से 36 का है, कितना है बात समझा। एक तो निकला तो सब निकल गया, कहे सब का त्रिज्यखंड क्या है बराबर ही है, हो गया। उसके बाद आप त्रिज्या, आप कौन सी त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे सबको पता है व्यास कितना है बट्टे, क्लियर यहाँ था, त्रिज्या निकल गया। आप प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या चाहिए क्षेत्रफल लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक खंड का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबको फार्मूला पता है, थीटा बाय 360 पाई आर, थीटा का मान कितना 36 बट्टे कितना पाई का मान, आर का मान 35/2, फिर 35/2, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। 7 5 2 कम 2 और 11 दूनी 22, 36 को 36 एक मरते 10 मरते कट गया, 5 दूनी आरो को कटेगा। अब कोई नहीं कटने वाला, किसी में भागने लगने वाला, ऊपर वाला गुना करो 11 गुना 35/2 गुना 2 गुना, तो 35 गुना 11 11 5 55, 11 33 5 38/2 भाग देंगे। अच्छा 11 5 55, 11 33 5 38 और 2 दूनी 4, ठीक है 4 से 2 4 9 36, 2 पर 5 25, 4 6 के 24,
4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखो आंसर है mm स्क्वायर। यही पॉइंट में नहीं है, या तो ये भी आंसर हो सकता है या तो दोनों में से कोनो आप ले सकते हैं। तो आपको गणित में यही दिया तो यही ले लीजिए। देखिए सवाल नंबर कितना 10। कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में ताने किसको कहता है देखा है? इसको कमाची कहता है। कमाची देखता है, लोहा आग में लगा था, वही है, उसी का ताने कहा गया। 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं छतरी को 45 cm त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए। सपाट वृत्त मतलब छतरी तो ऐसे लुगरा हुआ रहता ना ऐसे, लेकिन उसको जो है एक बराबर करके सपाट वृत्त मतलब इस प्रकार से मान लिया, इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। जब इसको ऐसे सीधा करेगा चिपका देगा तो ऐसे बनेगा। एक कमाची है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन जाएगा। जब उसको जमीन के साथ सबका दिया जाएगा तो बनेगा ना, सपाट कर दिया जाएगा तो इसमें कितना त्रिखंड बन जाएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिखंड बन गया। कितना बन गया? प्रत्येक का कोण कितना हो जाएगा? 360/8। तब ना, यानी केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 360। और प्रत्येक का पूछेगा कितना बना, इसका कितना बना, इसका कितना बना, इसका कितना, सबका तो बराबर बनेगा। सबका तो बराबर ही बनेगा क्योंकि सब बराबर दूरी पर लगा हुआ है। सब क्या लगा हुआ है? तो बोला प्रत्येक का जो है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या निकालिए? क्षेत्रफल। एक ठोक निकाल लेंगे जितना, वही सबका होगा। बात समझ में आ रहा है? तो लिखिए आराम से, हल दिया है। ज़्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 45। 2 तानों के बीच कोण, 2 तानों, उसको कहा कमाची को, तानों के बीच, 2 तानों के बीच के कोण। तानों मतलब वो तान के रखता है ना, वही ना, तान के रखता है कपड़ा सबको, है ना। 2 तानों के बीच का कोण 360 बटे, क्योंकि केंद्र पर जो है कितना टोटल बनेगा 360 का। अब 2 तानों के जो बीच बनेगा, कै ठो बना ली? 2 तानों के बीच बना 8 ठो। 8 से भाग देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32, 8 पंचा 40, 45 डिग्री कोण हो जाएगा थीटा, यानी इसको थीटा कहेंगे। कितना डिग्री हो जाएगा? 45। थीटा कितना हो गया? 45। यहाँ तक किसी की समस्या? क्या कहा है कि 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 तानों, यहाँ 2 तानों कोई भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, सेम बराबर है सब, है ना। तो 2 तानों के बीच जो कोण ये बना है, ये आकृति, ये क्या बना बोलो? त्रिज्यखंड बना रहा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाइए, काम खत्म। थीटा बट्टे कितना? 360 इंटू पाई आर। और थीटा कितना है देख लो? 45। 300 पाई का मान लेना है या कि 22 बट्टे आर का मान कितना? न समझा? अब यहाँ भाग देंगे, 9 5 9 चौका 36, 40 हो गया। 8 मतलब 8 पंचा 2 काटेंगे, 2 यहाँ कितना? तो ऊपर में कितना हो गया? 11 गुना 45 गुना, नीचा में कितना हो गया? 4 गुना 22,200 गुना करने पर 7 चौका। आंसर यही है, cm स्क्वायर। बहुत आसान सवाल था क्या? मतलब प्रत्येक का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतने आएगा, ठीक है। 2 तानों के बीच के क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 22,275 बट्टा 28 cm स्क्वायर।
सवाल नंबर 11, ध्यान से समझिए। कहता किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर देखें कभी क्या? कार के आगे में ऐसे ऐसे साफ करने वाला होता है, देखा साफ होता है, उसी को वाइपर कहते, ठीक है। वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब वो दोनों वाइपर एक दूसरे से टकराता, ऐसे साफ होता है फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो टकरा जाता है दोनों, ऐसे नहीं होता, मतलब वही लिखा है कभी परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब दोनों वाइपर कभी आपस में मिलता। वाइपर की पत्ती की लंबाई, वाइपर का जो पत्ती डंडा होता है लंबा कितना है? 25 cm, है ना। तब वही हो गया कौन सी त्रिज्या, क्या हो गया? मान लो वाइपर यहाँ लगा हुआ है, वाइपर यहाँ लगा, यहाँ आप ऐसे करके ऐसे साफ करेगा, फिर ऐसे 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 करता है, ठीक। तो यहाँ जो बन रहा है ना, देखो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, बात समझ रहा है। और 2 ठो वाइपर रहता है, एक ठो और ऐसे रहता है, ठीक है, रहता है ना। तो ये बन रहा है त्रिज्यखंड। वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm, तो यही वाइपर का लंबाई हो जाता है, ये वाइपर का क्या है, तो ये हो गया त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा? कहता और 115 डिग्री कोण तक घूम के साफ करता है, कितना डिग्री का? 115, एक वाइपर है 115 डिग्री तक, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब टोटल कोण यहाँ कितना डिग्री तक घूम, 115 डिग्री तक क्या कर सकता है, ये घूम सकता है, कितना? हाँ, कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कितना क्षेत्रफल दोनों वाइपर के द्वारा एक साथ में साफ होता है, उस क्षेत्रफल को बताइए कितना साफ हो सकता है, ठीक है। बात समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए तो आप समझिए सवाल यहाँ, अब यहाँ समझिएगा जो चीज़ नहीं समझे। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई कितना है बोलिए? पत्ती की, यानी यही आपका क्या हो गया? त्रिज्या आर, कितना हो जाएगा? 25 cm होगा, है ना। कोण हो जाएगा, कोण थीटा जो हो जाएगा, कोण हो जाएगा 115 डिग्री गुना 2, क्योंकि 2 ठो वाइपर लगा हुआ, एक तो 115, ये वो 115 साफ करेगा, ठीक है। तो 115 गुना 2 हो गया 230 डिग्री, कितना डिग्री? कोण थीटा कितना हो गया? 200। अब लिख लीजिए, अतः का साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया, क्या बनेगा? कौन आकृति बनाएगा साफ करके? त्रिज्यखंड बनाएगा ना, वो त्रिज्यखंड के जगह साफ करेगा, ऐसे त्रिज्यखंड की तरह, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला थीटा पाई आर, थीटा का मान कितना? बट्टे गुना पाई का मान, आर का मान कितना? 25 गुना 0 0, देखो यहाँ 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे तो और को कट गया नहीं, तो ऊपर में गुना करो, 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 बट्टा 18 गुना ये कितना हुआ? 15 81 25 बटे कितना? 18 7 26 से आंसर कितना? यही है कि दूसरा है? हाँ, सेम आंसर देख लो, मिला लो। क्लियर है क्या? बहुत आसान था कि नहीं? आप बोलो किसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आया? जिसको समझ में आया हाथ उठाओ, जिसको पूरा समझ में आया हाथ उठाओ, जिसको नहीं आया तो पूछ सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।